चलो, पिछली वीडियो में हमने त्वरण का समीकरण लिख लिया था। तो सरलावर्त गति के अंदर ये भाग आपका चौथा है, ठीक है। तो एसएचएम के अंदर जो त्वरण की समीकरण आई थी वो हमें एक बार लिखनी है। एफ बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, यही थी। तो इसका हमें ग्राफ खींचना है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पहले हमने वेग और विस्थापन के ग्राफ खींच लिए थे। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्थितियाँ लेंगे और इसका ग्राफ खींचेंगे, सारणी बनाएंगे, फिर आपका ये एक भाग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे तरीके के भी ग्राफ बनते हैं। ये हमने जो अभी ग्राफ बनाए वो समय के सापेक्ष बनाए। किसके सापेक्ष से? समय के सापेक्ष। बाद में ये ग्राफ हो आते हैं वो स्थिति के सापेक्ष होते हैं, वो भी देखेंगे। तो इसको आप क्या लिखेंगे कि एफ बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 2π/t इंटू, ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब लिखो भाई लोगों, स्थिति नंबर 1। स्थिति फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि जब स्मॉल टी की जगह क्या ले लें 0, तो समीकरण 1 से जो एफ होगा वो आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t इंटू 0, और ये हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 0, तो साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पे एफ मिल गया 0। तो निर्देशांक क्या बन गया? निर्देशांक मिल गया 0 और 0। अब स्थिति सेकंड के अंदर हम क्या कहेंगे कि जब t बराबर कितना हो जाए t/4, तो जो f होगा वो मिलेगा कितना, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t इंटू t/4। तो t से t कट गया और 2 से ये कट गया 2 बार। तो यहाँ f बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है 1। तो कह देंगे f बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। तो निर्देशांक क्या बन गया? निर्देशांक हो गया कि जब समय कितना है आपके पास में t/4, तो ये निर्देशांक है ए ओमेगा स्क्वायर। फिर अगला करना है आपको 3 नंबर स्थिति। तो 3 नंबर स्थिति के अंदर हम कह देंगे कि जब स्मॉल t बराबर कितना हो जाएगा t/2, तो f बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2π/t इंटू t/2। तो 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, तो f बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर और साइन कितना हो गया पाई। तो अब तुम बताओ कि साइन पाई का मान कितना होगा? माइनस का 1 होगा, क्योंकि ये नीचे गया है ना। अब प्लस करना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। ये मैं सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, तो आप उनको देख कर आएँ, तभी आपकी ये प्लस माइनस समझ में आएंगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर। तो निर्देशांक क्या बन गए? निर्देशांक बन गए कि t/2 पर प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर। ये इसमें 0 आएगा, साइन पाई का मान 0 होगा। ये माइनस के अंदर ग्राफ आया तो माइनस से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, बीच में फिर ऊपर जाएगा, तो साइन पाई की वैल्यू 0, ये यहाँ 0 हो जाएगा। तो फिर ये पूरा का पूरा 0, हाँ। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 180 में 0 साइन का मान, ठीक है। स्थिति 4-5 निकालनी कि जब t बराबर कितना हो जाए 3t/4, तो f बराबर हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर 2π/t और 3t/4। t से t कट गया और ये कट गया 2 बार। तो f बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर 3π/2। अब इसमें मान आ जाएगा माइनस का, हाँ इसमें आएगा माइनस का 1, 270 डिग्री हो गया। तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें जो निर्देशांक आएंगे वो कितने बढ़ जाएंगे? निर्देशांक हो गए 3t/4 पर प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर। अब 5वीं स्थिति के लिए पहले स्थिति मिटानी पड़ेगी। स्थिति नंबर 5। ये सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताई है, और वही चीज़ हम यहाँ पे लगा रहे हैं। उसके अलावा कुछ इसके अंदर नई चीज़ नहीं आ रही है। जब स्मॉल t बराबर कितना हो जाए कैपिटल T, तो f बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर
साइन 2π/t इंटू टी, तो इस टी से टी कट गया, तो एफ बराबर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर और साइन 2π, तो साइन 2π मतलब साइन 360 का मान हो जाता है 0, तो होता है एफ बराबर हो जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 बराबर 0। तो यहाँ से निर्देशांक कितने मिलेंगे, निर्देशांक बन गए कि टी पर कितना है 0। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आने के बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो लिख देंगे कि त्वरण समय वक्र ब्रैकेट में लिख दो SHM, मतलब सरलावर्त गति का त्वरण समय वक्र बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, ऐसे यहाँ तो ले लेते हैं टी, यहाँ क्या ले लेंगे प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। इससे पहले यहाँ इसकी एक जो सारणी बनी थी वो लिख लेते हैं, यहाँ बना लो सारणी। ये सारणी कौन सी हुई, ये निर्देशांक सारणी होगी भाई लोगों। निर्देशांक सारणी मैंने बनानी बताई थी। यहाँ क्या लिखते हैं टी और यहाँ क्या लिखते हैं एफ, 1 2 3 4 ये सारे आ गए। तो 0 फिर t/4 फिर t/2 3 t/4 और यहाँ पर t। अब 0 के ऊपर मान कितना था 0, फिर इस पर था माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर फिर 0, फिर प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर और फिर 0। तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा कितना 0, फिर यहाँ t/4 फिर यहाँ t/2 फिर यहाँ 3 t/4 और यहाँ कैपिटल T। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर आ गया 0 0, फिर t/4 पर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, तो t/4 पर ये वाला पॉइंट आएगा, फिर ये वाला पॉइंट आएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा बिंद्रावन। ये तुम्हारा ग्राफ बन गया और ये त्वरण का काम कंप्लीट हो गया। बनाओ। तो ये एक त्वरण वाला भाग है वो भी आपका पूरा हो जाता है मात्र 7 मिनट के अंदर, ठीक है। इसके आगे हम इसका एक ग्राफ का निरूपण और आता है उसको हल करेंगे, या बना लो पूरा। पीछे वाली वीडियो 2 बार देखनी पड़ेगी तभी मामला समझ में आएगा, नहीं तो फिर मजे ले जो भी ले रहे हो। आराम से बना लो। हो गया क्या भाई लोगों, ओ भाई लोगों। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक के अंदर आपके 5 पार्ट ही आएंगे और पेपर होगा 80 नंबर का। तो ध्यान रख लो, ये पार्ट कम से कम 12 से 13 नंबर के प्रश्न लेके बैठा है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है और बड़े स्तर पे पूछी जाएगी। अब हेडिंग लगाओ, सरलावर्त गति में वेग तथा विस्थापन में संबंध। सरलावर्त गति में वेग तथा विस्थापन में संबंध। जिसे हम SHM कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेग व विस्थापन में संबंध। इसके अंदर भी पहले समीकरण ज्ञात करनी है और बाद में उसका क्या ज्ञात करना है, ग्राफ बनाएंगे और उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन
देखेंगे। नई चीज कुछ नहीं आएगी, चीज वही है जो आपने अभी पढ़ ली है। मिटा दूं पूरा? तो देखो पहले समझ लेना। मैं तुम बताओ वेग का समीकरण, सबसे पहले हमारे पास विस्थापन का समीकरण क्या था? y बराबर a साइन ओमेगा। इसका हमने अवकलन किया तो हमें क्या मिला था कि v बराबर a ओमेगा साइन ओमेगा, यही तो मिला था। a ओमेगा कोस ओमेगा t, ये मिला था ना, a ओमेगा कोस ओमेगा कोस ओमेगा। अब इन दोनों में मेरे को क्या ज्ञात करना है? संबंध ज्ञात करना, मतलब ऐसी समीकरण बनानी है जिसमें v भी हो और क्या हो, y भी। तो मैंने एक चीज सोची कि ये समीकरण है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखते जाना, वर्ग करने तो v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर ओमेगा t। और हम ये जानते हैं कि जो कोस स्क्वायर ओमेगा t है वो क्या है, 1 माइनस भाई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। इसकी जगह जैसे ये रखूंगा, यहाँ से साइन की मान निकालूंगा, y बटा a वो यहाँ रख दूंगा, तो v तो पहले से था ही और y भी आ गया, तो वो हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे कि v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से साइन ओमेगा t का मान कितना हो गया, y बटा a, समीकरण 2 में रखने, किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर इसमें मान रखेंगे तो v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा a स्क्वायर। समझ गया? कौन समझ गया? समझ गया? यह आपकी आ गई मेन समीकरण, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें मान किसका रखेंगे, टी तो इसमें है ही नहीं। अभी तो आप मान की को रख रहे हैं, कैपिटल टी का रख रहे थे, स्मॉल टी का कैपिटल टी बटा 4 टी बटे 2, तो अब इसमें ये तो है नहीं, तो मान किसका रखेंगे? तो देखो जिन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना होता है उन्हीं का तो मान रखते हैं भाई। अभी हमने पहले हेडिंग क्या लिखी थी, विस्थापन समय में ग्राफ, तो उसमें समय आ रहा था। अब हमने क्या लिखा, विस्थापन और वेग में, या वेग और विस्थापन के अंदर। तो मान तो इन दोनों में से एक का ही किसी का रखेंगे, या तो वेग का रख के विस्थापन का ले लो, या विस्थापन का रख के वेग का ले लो, तो काम तो एक का ही होना है। तो देखो हम इसकी पहले सारणी बनाते हैं। ऊपर तो लिख देता हूँ विस्थापन और नीचे लिख देता हूँ वेग। नीचे क्या लिख देता हूँ? अब तुम्हें यह ध्यान रखना है कि दोनों में से तुम किसका मान जानते हो। जैसे मैं टी का मान जानता था, टी बटा 4, तो वो दूसरा मेरे को अपने यहाँ मिलता जाता था। मेरे को टी के मान पता थे तो मैं टी के मान रख देता था। अब तुम्हें y और v में से किसका मान पता है बेसिक परिभाषा से, तो तुमने ये सुना था कि तरंग ऐसे चलती है, कैसे चलती है, ऐसे, और ऊपर ही ऊपर जो जाता है वो क्या होता है, प्लस का a, और जो नीचे नीचे जाता है वो क्या होता है, और ये जो पॉइंट होते हैं इस लाइन के ऊपर, ये विस्थापन के कितने मान होते हैं, 0। तो तुम्हें विस्थापन का मान पता है ना, 3। विस्थापन के 3 मान होते हैं, कौन कौन से, एक तो 0, एक ऊपर का अधिकतम और एक नीचे का अधिकतम। तो तुम्हें जो मान पता हो वो तो यहाँ रख दो, और वो इस समीकरण में रख रख के किसके मान ले लो, इसके मान ले लो। तो अब देखो मैं मान लेता हूँ, जब मैंने y की जगह कितना रखा, 0, इसमें देखना स्थिति बनेगी 1, स्थिति नंबर 1। तुम ये सारणी तुम्हारे पन्ने पे इधर बना लेना, कॉपी के अंदर लिखो ना, तो उधर ये साथ साथ में चलना चाहिए एक साथ में। तो यहाँ में अगर 0 रख दूँ तो तुम क्या कहोगे कि ये पूरा का पूरा 0 हो गया, और 1 में से 0 घटा तो कितना आया, मैं रख के दिखाता हूँ। जब y बराबर कितना है, 0, तो ये हो गया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 0 बटा a स्क्वायर, तो ये पूरा कितना हो गया, 0, और 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1, तो v स्क्वायर बराबर मिल गया a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो v का मान कितना हो गया,
ए ओमेगा, लेकिन ये ए ओमेगा किसका आएगा? प्लस माइनस। माइनस क्यों? का। क्योंकि अंडर रूट से जब मान बाहर निकलता है तो उसके प्लस माइनस आता है। ये कैसे आया था, एक बार वापस लिख दूंगा। तुमने इसको इसके ऊपर ऐसे अंडर रूट लगाया, अंडर रूट लगाया ना, तो अंडर रूट से जब वैल्यू बाहर आएगी तो वो दोनों मान लेके आएगी, प्लस की भी और माइनस की भी। तो अब तुम कहोगे कि निर्देशांक कैसे लिखेंगे? तो निर्देशांक ऐसे कहेंगे कि जब y का मान कितना है, y का मान कितना है 0, तो v का मान है प्लस का a ओमेगा, और y का मान है 0 तभी v का मान है माइनस का a ओमेगा। तो ये दोनों मान हमारे पास आ गए। तो तुम यहाँ पे कह दोगे कि प्लस माइनस a ओमेगा। एक बात होगी पूरी। अब हम ज्ञात करेंगे दूसरी वैल्यू और यहाँ करेंगे तीसरी वैल्यू, क्योंकि जगह क्या है? कम है। ठीक है, लिखोगे तब मैं बता दूंगा कैसे कैसे लिखना है। अब हम रखते हैं, ध्यान से समझना, y की जगह क्या लिखेंगे? प्लस का a। तो मैं इसमें रखता हूँ, देखो जब y बराबर प्लस a, ये स्थिति कौन सी है तुम्हारी? दूसरी। तो इसमें रखेंगे तो v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस a स्क्वायर बटा a स्क्वायर। ये तो कट गया, कितना आ गया? एक। और एक में से एक घटा तो कितना हो गया? 0, और 0 इससे गुणा हुआ तो कितना हो गया? डबल 0। तो v का मान कितना आ गया? 0। तो निर्देशांक क्या बन गए? निर्देशांक ये बन गए कि जब y का मान कितना लिया? प्लस का a, तो वेग कितना हो गया? 0। तो यहाँ पॉइंट क्या आ गया? 0। समझ में आ गई कहानी? बहुत सॉरी। अब स्थिति नंबर 3, अब क्या लेना है? y का मान माइनस a, तो लिखेंगे कि जब y बराबर माइनस का a, इसमें रखा तो v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस का a रखोगे तो स्क्वायर होगे तो प्लस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर बटा a स्क्वायर, और ये कट गए, कितना हो गया? 1, और एक में से एक घटा 0, 0 गुणा हुआ तो डबल 0। तो वेग का मान वापस कितना गया? 0। तो निर्देशांक क्या बन गया? -1 और 0। अब बात आती है ग्राफ बनाने की। किसकी? ग्राफ बनाने की। तो देखो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ ले लो तुम्हें y का मान, किसका मान? y का मान। अब y का मान कितना कितना, सॉरी यहाँ ले लो वेग का मान, किसका मान ले लो? यहाँ वेग का, और यहाँ ले लो y का मान। ठीक है, तो y के मान तुम्हारे पास कितने हैं? 3 है। 0 प्लस का a और माइनस का a। तो भाई लोगों ये तो हो गया 0, ये हो गया प्लस का a, और इतनी दूर पर ये हो गया माइनस का a। वेग का मान कितना है? 0 0, ये रहा 0 0, प्लस का a ओमेगा, तो ये हो गया प्लस का a ओमेगा, और ये हो गया माइनस का। अब पॉइंट से पॉइंट मिलाओ कि जब 0 है y का मान तो प्लस a और माइनस a, तो देखो 0 है तो एक पॉइंट तो ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया ना। फिर y का मान प्लस a है तो v का मान कितना है? 0। तो y का मान ये रहा और v का मान 0, तो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। फिर माइनस का a है 0, तो इसी लाइन के ऊपर आ गया। अब इनको मिलाएं कैसे? तो देखो ऐसे मिला दो, ऐसे मिलाओ। समझ रहे हो बात की? ये ग्राफ बनेगा। ये थोड़ा समझिए है, समझ गए ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो अब लिखना चालू करो। हेडिंग लगा ली क्या? तो वेग तथा विस्थापन में संबंध, इसमें लिखो। हम जानते हैं, चीजें वही है जो तुम्हारी पड़ी हुई है। हम जानते हैं कि विस्थापन का समीकरण निम्न प्रकार होगा। अब समीकरण 1 उतार लो, समीकरण 1 उतार लो। y बराबर a साइन ओमेगा t, y बराबर a साइन ओमेगा t। उतार दिया गया। अब इसके आगे लिखो, इसी प्रकार वेग का समीकरण निम्न प्रकार होगा। इसी प्रकार वेग का समीकरण निम्न प्रकार होगा। अब वेग वाला उतार लो, उतार लिया गया। हो गया।
अब लिखो वर्क करने पर, अब जैसे लिखा हुआ है वैसा का वैसा उतारते जाओ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अब ये समीकरण 3 जहाँ तक है वहाँ तक उतार लो। समीकरण 3 तक छाप लो। लिख लिया समीकरण 3 तक। फिर कॉपी में थोड़ी एक साइड के अंदर जगह रख के और ये सारणी बनाना, ये सारणी, ये वाली। सारणी बना लेना रे भैया। सारणी बना के फिर लिखो स्थिति 1। फिर जो एक्स्ट्रा पन्ना है ना साइड में उस पर लिखो स्थिति 1। फिर स्थिति 1 वैसे की वैसे छाप लो। छाप ली के भाई लोगों। एक छापने के बाद 2 छाप लेना, लिखना स्थिति 2। फिर 3 छाप लो। फिर ग्राफ बना दो। इतना ही तो काम करना है, और है क्या इसमें। फटाफट कर लियो, बैटरी कम है। आज कब तक गए वो खेलन गया वो स्टेडियम दौड़ने। अरे खेलना रहा आदमी ने तावड़ो दिखे है ना, भूख दिखे ना, प्यास दिखे कि कौन दिखे भाई। संक्रांत दिन पतंग उड़ा श्याम दिन भूख लाग सी था कौन लागे भूख। छात पर चढ़ गया तो बस पतंगा ही पतंगा चालनी है वे दिन तो वो मारे यार वो मारे कोई टाइम थे इन्हें बिना मार ही शौक है। रिजल्ट दे दी संक्रांत को लिखा रिपोर्ट कार्ड कर देते सी संक्रांत को अदवार से कोई रिपोर्ट कार्ड में दी कोई अदवार से
नंबर तो बता दे सी। नंबर आप बेटा फिर बता दो। नंबर अब की बारी पहली बारी सही है फिजिक्स में मेरा तो। नंबर है घर बताओ घंटा पर फिजिक्स तो ले ही अब का पहली बार ही है। हाँ 11वीं तो ले ही है। तो इसके आगे हम करेंगे विस्थापन और त्वरण में संबंध। तो वो वीडियो बन नहीं पाएगी शायद, तो वो वीडियो हम कल बना लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए कोई धन्यवाद नहीं है आपका, आपकी ज़रूरत है इसलिए आप देख रहे हो। ठीक है, थैंक यू।